चलिए अबोव नियम को देखते हैं कैसे अनुप्रयोग में लाया जा सकता है। जैसे हमारे पास सोडियम, देखिए सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है। देखिए 1s, एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, हमें पता है इसके अंदर। देखिए एक कक्षक होता है 2s 2p। देखिए यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन। ये देखिए मैं हुंडे के नियम अनुसार भर रहा हूँ इलेक्ट्रॉनों को। अब हमें पता है अबोव नियम के अनुसार 2p के बाद जो इलेक्ट्रॉन जाएंगे वो 3s में जाएंगे। कितने बचे इलेक्ट्रॉन? देखिए 2 और 2 4, 4 और 6 10, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए। ये एक इलेक्ट्रॉन ये देखिए, ये हमने सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाया अबोव के नियम के अनुसार 1s2 2s2 2p6 3s1। एस के अंदर एक कक्षक होता है, पी के अंदर 3 होते हैं क्योंकि यहाँ डी वगैरह नहीं आए हैं। ठीक है, डी में 5 होते हैं, एफ में 7 होते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। एक एग्जांपल और लेते हैं कॉपर का। उनतीस होता है। अबोव नियम का जो हमारा चार्ट है हम उसके अनुसार इलेक्ट्रॉन भरेंगे। सबसे पहला आएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d। अभी 3d में नहीं भरेंगे क्योंकि हमें पता है 3p के बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं? 4s में। देखिए 4s में एक डालेंगे और यहाँ कर देंगे 10। देखते हैं 29 हो गए क्या? 2 और 2 4, 4 और 6 10, 10 और 2 12, 12 और 6 18, 18 और 10 28 और 1 29। देखिए एक बात याद रखनी है आपको कि एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। अब देखिए मैं अब यहाँ बना देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए एस में एक कक्षक होता है, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। यहाँ पे भी एस है, एस उपकोष है। एस उपकोष में एक कक्षक होता है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे विपरीत चक्रण के। ये देखिए पी आ गया। पी में ये देखिए 1 2 3 4 5 और 1 6। पी उपकोष में 3 कक्षक होते हैं। ठीक है, ये देखिए अब तीनों में, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब फिर हम एस में आ गए। एस में एक ही कक्षक होता है एस उपकोष में। फिर हम पी की बात कर रहे हैं।
6 इलेक्ट्रॉन आ गए। ये डी उपकोष है, डी में 5 होते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, ठीक है। 10 इलेक्ट्रॉन है, हुंड के नियम के अनुसार डालेंगे, 1 2 3, ये देखिए स्क्रीन पे आपको दिखाई नहीं दिया होगा, ये देखिए पी उपकोष में 3 कक्षक होते हैं क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन है तो प्रत्येक में 2 2 आ गए। फिर एस उपकोष आ गया, 1 कक्षक होता है, 2 आ गए। फिर पी उपकोष आ गया, पी उपकोष में 3 कक्षक होते हैं, प्रत्येक में 2 2 डाल दिए। फिर डी देखिए हमारा उपकोष है, डी में 5 कक्षक होते हैं, पहले प्रत्येक कक्षक में 1 1 डालेंगे, फिर उनको डबल कर देंगे, तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। ये देखिए जो ये मैंने सीक्वेंस लिखा है, ये जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में दिखाया था, एक चार्ट दिखाया था उपकोष के सीक्वेंस का, ये मैंने वहाँ से लिया है, मैंने अपनी तरफ से नहीं लिखा। आपको तो इलेक्ट्रॉन भरते जाना है, जैसे एस के अंदर 2 आ सकते हैं, पी के अंदर 6 आ सकते हैं, ठीक है, फिर पी के अंदर 6 आ सकते हैं, डी के अंदर 10 आ सकते हैं। यहाँ पे एक नियम आया है, मैं नियम के थोड़ा डिस्कस करूँगा आप लोगों से। देखो जब 3p के बाद 3p में 6 इलेक्ट्रॉन हमने डाल दिए, इसके बाद हम यहाँ पे 2 भर सकते थे, लेकिन हमने 2 क्यों नहीं रखे। यहाँ एक नियम आ जाता है कि अगर हमारा आगे जैसे एस की कंडीशन के बाद डी आ रहा था, डी में यदि 9 हो तो उन्हें 10 कर दो, और यदि 4 हो तो उन्हें 5 कर दो। इसे बोलते हैं हाफ फील्ड और कंप्लीट फील्ड का नियम। इससे जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में स्थायित्व आता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर मैं 2 कर देता तो यहाँ 9 आते, तो ये जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास था ये अस्थायी हो जाता। लेकिन अगर यहाँ पे एक कर दिया तो यहाँ 10 हो जाएगा, तो ये जो विन्यास है हमारा पूर्ण रूप से स्थायी हो जाता है। तो इस तरह इन नियमों को ध्यान में रख के आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना सकते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है। देखिए आगे मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दूंगा करने के लिए, वो आपको सबको करने हैं। आबो नियम को ध्यान में रखते हुए आप बनाएंगे। बस ये याद रखें कि एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। अब मान लीजिए किसी उपकोष के पास 5 कक्षक है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 10। अगर एक उपकोष के पास 3 कक्षक हैं तो कितने आ सकते हैं, 6। अगर किसी उपकोष के पास 7 कक्षक हैं तो कितने आ सकते हैं, 14। यानी कि उस उपकोष में 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। लेकिन याद रखें एक कक्षक में 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। चलिए आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं, आगे बढ़ते हैं।